हम और आप मोक्षशास्त्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और इस ग्रंथ की भूमिका में आचार्य भगवंत के द्वारा या यूं कहें कि संकलन कर्ता के द्वारा प्राचीन विद्वानों के द्वारा इन श्लोकों का पूर्व में संकलन किया गया। पहला श्लोक हमारे बीच में था त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेस्यः पंचान्य चास्तिकाया वृत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितै प्रोक्त मरहद भिरीसै प्रत्येति श्रद्ददाति स्पर्शति च मतिमान यह स वै शुद्ध दृष्टि। ये ऊपर जो जो चीजें बताई गई वो मोक्ष मार्ग के मुख्य कारण हेतु है। इस श्लोक की चर्चा हमने पूर्व में आपके बीच में की। अब अन्य जो दो गाथाएं हमारे बीच में दर्शाई जा रही हैं, ये मूलतः भगवती आराधना ग्रंथ जो है उसकी एक गाथाएं दोनों हमारे बीच में हैं। प्रसंगानुसार इन गाथाओं का प्रयोग हमारे जीवन में होना चाहिए। एक साधक की जीवन में ये गाथाएं रहना चाहिए। इसलिए भगवती आराधना की गाथा इस मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के पूर्व रखी गई हैं। सिद्धे जयप सिद्धे चौ विहाराहणाफलम पत्ते वंदितारहंते बोच्छम आराहणा कमसो। ये भगवती आराधना ग्रंथ जो है उसमें 4 आराधनाओं की चर्चा है। तो 4 आराधनाओं की चर्चा करते हुए, भूमिका बनाते हुए आचार्य भगवंत लिखते हैं सिद्धे जयप सिद्धे। मैं सभी सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूं, अरिहंत परमेष्ठियों को वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। और चौविहारा हणम फलम पत्ते, और जो 4 प्रकार की आराधनाएं हैं उन 4 प्रकार की आराधनाओं को ये फल को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जयप सिद्धे जगत में जो प्रसिद्ध हैं ऐसे सिद्ध भगवान को और अरहंते माने अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, वंदिता। और नमस्कार करने के बाद कमसो आराहणा बोच्छम, क्रम से 4 आराधनाओं को आपके बीच में कहने जा रहा हूं। यानी कि ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र्य आराधना और तप आराधना। इन 4 आराधनाओं को कहने का संकल्प आचार्य भगवंत ने उस भगवती आराधना ग्रंथ के अंतर्गत रखा हुआ है। उसी की गाथा को यहाँ पर संकलित किया गया है कि जगत में प्रसिद्ध 4 प्रकार की आराधनाओं के फल को प्राप्त सिद्धों को और अरिहंत भगवान को नमस्कार करके
मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इन 4 आराधनाओं को कहूंगा। ऐसा आचार्य भगवंत ने एक संकल्प वाक्य कहा। अब ये 4 आराधनाओं को जो अपने जीवन में आत्मसात करता है, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, उज्जवणम निबहणम सहनम च निच्छरणम दंसरणान चरितम तवान मारहणा भणिया। अब ये चारों आराधनाओं के नाम इसमें बताए गए, और चारों आराधनाओं को हमको क्या करना है, तो कहते हैं उज्जवण माने उद्यवन, फिर उज्ज्वल माने निर्वहन, सहाणम साधन, और निस्तरण निस्तरण को दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधनाएं कही गई हैं। इन 4 आराधनाएं जो आपके बीच में कही गई हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये सम्यक्त के उद्योतन है, सम्यक्त को बढ़ाने वाले हैं। इनका उद्वहन, निर्वहन, साधन और निस्तरण, ये सभी कार्य जिसमें पाया जाता है उसे आराधना कहते हैं। तो ऐसी आराधनाओं के नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रंथ है वह मोक्ष मार्ग का है, और मोक्ष मार्ग के ग्रंथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की चर्चा आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज ने प्रथम मंगलाचरण के रूप में हमारे बीच में रखा है। सूत्री उन्होंने बताया है, बनाया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। इसलिए इन संग्रहित आचार्य भगवंत द्वारा लिखित ग्रंथ को आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने संकलित नहीं किया है। पाश्चात्य विद्वानों ने हम और आप जैसे भव्य जिज्ञासा संकलन यहाँ पर किया गया है। अब इसके बाद जो मंगलाचरण हमारे बीच में आता है, यद्यपि सभी लोग उस मंगलाचरण को तत्वार सूत्र, मोक्ष शास्त्र का आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित ही मानते हैं, परंतु ये मंगलाचरण भी संकलित है, क्योंकि ये आचार्य भगवंत के द्वारा लिखा हुआ होता तो आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी, आचार्य श्री अकलंक स्वामी आदि आचार्यों ने जिस इस ग्रंथ की महान महान टीकाएं हमारे बीच में लिखी हैं, उन्होंने मंगलाचरण को स्पर्शित नहीं किया। यानी कि मंगलाचरण के बारे में उन्होंने कोई व्याख्या नहीं की, और कोई व्याख्या नहीं होने से ये हमारे और आपके समझ में आ जाता है कि ये मोक्ष मार्ग से नेतारम आदि जो मंगलाचरण हमारे बीच में रखा गया है, यह भी एक संकलित है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। यद्यपि हमें तत्वार सूत्र की विशेष व्याख्या यहां पर नहीं करनी है, हमें तो तत्वार सूत्र के अंतर्गत
उसका उच्चारण क्या है, उसके अंदर विभक्तियां क्या है और उसके अंदर संधि क्या है और श्लोक और सूत्र का सामान्य अर्थ क्या है, इस बारे में चर्चा करते हुए हम आपके बीच में हैं। अरुण भैया जी मानसरोवर जयपुर के सहयोग से, क्योंकि विस्तार यदि हम करेंगे तो विस्तार के लिए हमारी पुस्तकें समाज के बीच में हैं, जो अनेक संस्करणों के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसका कवर तीनों लोकों का चित्र कवर पर अंकित है और उस कवर पर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का छाया चित्र अंकित है और पृष्ठ पर लगभग 500 से अधिक प्रश्नों का उत्तर मात्र कवर के ऊपर रखा गया है। कवर को देखकर और उन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़कर आप अच्छे से सामायिक आत्मचिंतन या बड़ी बड़ी सभाओं में प्रश्न मंच का आयोजन मात्र उस मोक्ष शास्त्र तत्व सूत्र जो दिगंबर साहित्य प्रकाशन समिति बरेला से प्रकाशित है, उसके चित्र के अवलोकन से ही आप 500 से अधिक प्रश्नों के उत्तर को सहजता में जान सकते हैं। तो हम चलते हैं, एक एक शब्द के बारे में विचार करना है। सबसे पहला शब्द हमारे बीच में है मोक्ष मार्गस्य। तो ये मोक्ष मार्ग शब्द है और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गस विभक्ति आती है। तो आचार्य श्री कातंत्र रूपमाला ग्रंथ में गस्याः ये सूत्र हमारे बीच में रखते हैं और गस के स्थान पर श्या आदेश हो जाता है, तो मोक्ष मार्गस्य ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अर्थात ऊपर से अध्याहार करते हैं यह शब्द का। यह माने जो, ये देखिए चित्र हमारे बीच में है, जो तत्वार सूत्र की विस्तृत टीका प्रकाशित है और ये चित्र पर अनेक प्रश्न यहाँ पर समायोजित हैं। यद्यपि ये कवर की पीडीएफ फाइल नहीं है, पीडीएफ फाइल होती तो इसे आपको 4 कलर में डिजाइनदार कवर दिखता। ये संयोजक महोदय ने कवर से फोटो खींचकर या स्कैनिंग करके हमारे बीच में रखने का प्रयास किया है। तो ये चित्र हमारे बीच में जो बैठा हुआ है, ये विस्तार से हमारे बीच में है, इसलिए हमें मूल शब्द संस्कृत व्याकरण के हिसाब से इस ग्रंथ को समझना है, ताकि हमारे से उच्चारण और उसका अर्थ आत्मसात हो सके। तो मोक्ष मार्ग से, जो मोक्ष मार्ग के षष्ठी विभक्ति, यह शब्द का ऊपर से अध्याहार करेंगे। यह माने जो, मोक्ष मार्ग से माने मोक्ष मार्ग के, इस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो शब्द हमारे बीच में नेतारम, ये नेत्री शब्द है ऋकारांत और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है धातो स्त्री शब्द स्यार सूत्र के माध्यम से उस नेत्री में ऋरी के स्थान पर आर आदेश हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहित लगेगा, तो नेतारम। उसके बाद में कर्म भूभृत शब्द है और कर्म भूभृत शब्द का षष्ठी के में बहुवचन में आम विभक्ति के लाने पर कर्म भूभृताम, ये शब्द भी षष्ठी के बहुवचन का एक वचन है।
षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग है। और विश्व तत्वानाम, ये विश्व तत्व जो शब्द है उससे षष्ठी के बहुवचन में आम विभक्ति के लाने पर आमी च नु लगाकर विश्व तत्वानाम प्रयोग सिद्ध होता है। सच्चे देव के 3 विशेषण हैं कि जैन दर्शन में दिगंबर आमनाय के अनुसार जो सच्चे देव होते हैं, भगवान होते हैं, उन सच्चे देव भगवान में 3 गुण होना बहुत जरूरी है। पहला गुण होता है हितोपदेशी, दूसरा गुण होता है वीतरागता और तीसरा गुण होता है सर्वज्ञता। वे 3 गुणों को यहाँ पर समायोजित करके आचार्य भगवंत कहते हैं यह माने जो मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग का नेता है, और कर्म भूभृताम भेदतारम, और कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाला जो भेदता है उसको, और विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, विश्व के संपूर्ण तत्वों को जो जानने वाले हैं, अर्थात नेता माने हितोपदेशी, भेदता माने वीतरागी, और ज्ञातारम माने सर्वज्ञ हैं। ऐसे सच्चे देव को वंदे। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज नमस्कार करते हैं कि मैं ऐसे अरिहंत परमेष्टि की सच्चे देव को मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार क्यों किया जा रहा है, हेतु क्या है, क्या कारण है कि आप सच्चे देव को नमस्कार कर रहे हैं? कहते हैं मेरा हेतु, मेरा स्वार्थ नमस्कार करने का यही है कि तद गुण लब्ध है, मैं उनके गुणों को पाने के लिए, किनके गुणों को? जो मोक्ष मार्ग के नेता हो, जो कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले हो, और जो विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं, मैं उनके गुणों को पाने के लिए उन्हें नमस्कार करता हूं। ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कर्म भूभृताम, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और विश्व तत्वानाम, ये भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। नेतारम, भेदतारम, ज्ञातारम, ये द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। ऋकारांत शब्द है नेत्री, भेत्री और ज्ञात्री। ये बंदे, ये आत्मनेपद की क्रियापद है। और तद गुण लब्ध है, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है लब्धि शब्द का। तो तद धन गुण, उनके गुणों को पाने के लिए यहाँ पर वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान सूत्र से संधि होकर प्रथम अक्षर के स्थान पर तृतीय अक्षर होकर संधि हुई है। तो यहाँ पर संधि केवल एक ही है, तत् धन गुण। तो तत् के ता को दा हो गया है और उसके बाद में लब्ध है। ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है कि भगवान के गुणों को पाने के लिए तत् गुण लब्ध है। भगवान के जो गुण हैं वो मुझे प्राप्त हो जाएं, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। बंदे यानी कि नमस्कार करना। यह बंदे क्रियापद है, धातु पद है। तो धातु के द्वारा कर्ता यहाँ पर कहा नहीं गया है, अप्रयुज्यमान है। तो अप्रयुज्यमान कर्ता होने पर हमें ऊपर से अध्याहार करना है, अहम बंदे, मैं वंदना करता हूं सच्चे देव की जो सर्वज्ञ है,
वीतरागी हैं और जो हितोपदेशी हैं, मैं उनके गुणों को पाने के लिए उन्हें नमस्कार करता हूं। ये संकल्प और प्रतिज्ञा आचार्य भगवंत के द्वारा की गई है। अब तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथराज है वह हमारे बीच में आएगा और उस सूत्र की संस्कृत व्याकरण के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ हम उसको जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।